नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल 4 अप्रैल को है। वहीं इस पर्व को लेकर राज्य सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद इसकी तैयारियां बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। आज हम राज्य सरकार द्वारा दी गई कई दिशा निर्देशों के साथ पर्व को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हतमा रांची के मुख्य पहान जगलाल पहान जी, जो हमें सरहुल की तैयारियां और पूजा विधि के विषय में बता रहे हैं। सरहुल की तैयारी हर जगह जितना भी मने कि आपको सरना स्थल है, उन तमाम झारखंड क्षेत्र के लोग सभी कोई इसका तैयारी तो हम लोग महीनों भर से इसको किया जाता है। देहात में विशेष करके इसको महीनों दिन तक किया जाता है, लेकिन शहरीकरण कारण से हम लोग कुछ दिनों से हम लोग भी इसमें तैयारी में लगे हुए हैं। और विशेष करके है कि हम लोग का जो है सरकार का गाइडलाइन नहीं होने के कारण से भी हम लोग इसमें कुछ बाद में तैयारी करना शुरू किए हैं। अभी सरकार का गाइडलाइन अभी कुछ आया है और जो भी है जैसा भी गाइडलाइन है तो लेकिन हम लोग जो अपना परंपरा है, मेरा जो धर्म संस्कृति है, हमारे जो सरना का जो पूजा होता है उसको हम लोग अपना जो भी पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार हम लोग पूरा करेंगे ही। और इसमें हम लोग इस वर्ष हम लोग जो है उपवास हम लोग का पड़ रहा है। आपको चैत्र द्वितीया जो है शुक्ल पक्ष है, दिन पड़ रहा है आपको रविवार और तारीख पड़ रहा है 3/4/2022। उस रोज़ हम लोग हमारे जो भी जनजाति समाज के जो लोग रहते हैं, जो सरहुल मनाते हैं, जो पारंपरिक विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, वो घर का एक मुखिया जो होंगे वो उपवास में रहेंगे सुबह से। और हमारे जो नवयुवक होंगे केकड़ा मछली पकड़ने के लिए नदी तालाब में जाएंगे। अभी तो यहाँ पर ही खेत खलियान भी ख़त्म हो चुका है, केकड़ा मछली भी समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी अपना परंपरा को बरकरार रखने के लिए लोग नदी तालाब में जाएंगे ही, वहाँ से मछली ककड़ा पकड़ेंगे। और दूसरे समय में दूसरे हाफ में सेकंड हाफ में हम लोग का जो भी पूर्वज है उपवास को अपना जो घर में जो अपना है पूजा पाठ करने के बाद में उपवास को तोड़ेंगे। संध्या समय हम लोग जल रखाय पूजा करेंगे। जो अपना अपने जो सरना स्थल है वहाँ लोग 2 घड़ा में जल लेने के लिए जाएंगे नदी तालाब में और वहाँ से लाएंगे। अपना जो पारंपरिक वाद्य यंत्र और सहयोगियों के साथ में सभी को जाएंगे। विशेष करके यहाँ जो ये केंद्रीय सरना पूजा स्थल जो सरना टोली हतमा में है, विशेष रूप से यहाँ पर ही हम लोग जल रखाई पूजा करते हैं। और इसमें हम लोग जल को लाते हैं तालाब से और यहाँ पर ही उसको सरना स्थल में रख के हम लोग अपना जो पारंपरिक धार्मिक विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। बलि प्रथा जो हम लोग का जनजाति समाज में परंपरा से ही है, हम लोग बलि भी देंगे, हम लोग तपावन भी चढ़ाएंगे। जितना भी चीज़ है वो तमाम चीज़ हम लोग उसको पूरा करेंगे। जो हमारे पूर्वज हम लोगों को हस्तांतरित करके हम लोग को सिखा के गए उसको हम लोग पूरा करेंगे। और दूसरे दिन हम लोग उसके बाद में हम लोग अपना जो है कि हमारे यहाँ आके पहान के घर में जाएंगे लोग, वहाँ पर ही जो बलि दिया हुआ जो मुर्गी होगा उसका लोग टहरी बनाएंगे या उसका प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करेंगे, पका के खाएंगे, सब्जी बना के या टहरी बना के। और उसके बाद में लोग सभी कोई चले जाएंगे। दूसरे दिन हम लोग अपने ग्रामीणों के साथ में हम लोग पुनः हम लोग सरना स्थल जाके वो 2 नया घड़ा में जो जल हम लोग रखाई पूजा में जल रखे हुए रहेंगे उसको हम लोग जाके सुबह को हम लोग ग्रामीणों के साथ में उसको देखेंगे। उससे हम लोग अनुमान लगाएंगे कि इस वर्ष बारिश कैसी होगी, नहीं होगी, किधर से होगी, ये तमाम चीज़ों को हम लोग एक अनुमान लगाएंगे। और इस तरह से पुनः हम लोग लौटेंगे सुबह के बाद में। फिर जबकि पूजा जिस रोज़ है मुख्य पूजा जो होता है सरहुल का जो वो पूजा हम लोग हर जगह माने ऐसे तो सभी जगह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक पूजा को समाप्त करने का है, लेकिन कभी लेट हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ भी हम लोग 10:30 बजे यहाँ पर ही पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद में हम लोग जो उसी विधि से उसी परंपरा से हम लोग करेंगे जो जल रखाई पूजा में जिस तरह से हम लोग करते हैं। इसमें 5 मुर्गियों का हम लोग विशेष करके बलि देते हैं। हम लोग यहाँ जो हम लोग का जो सिरमार सिंह बुंगा जो बोलते हैं, हम लोग को सिंह बुंगा जिसको बोलते हैं, जो सृष्टि करता पालन करता सब कुछ हमारा वही है। तो हम लोग उनको हम लोग सफ़ेद मुर्गी का हम लोग मुर्गा का बलि देते हैं।
और जो हमारा जो ग्राम का जो देवता होता है, ग्राम की रक्षा के लिए हमारा जो देवता है ग्राम देव, उसको हम लोग रंगवा मुर्गी का हम लोग उनके नाम से बलि देते हैं। और उसके बाद में एक होता है आपको माला मुर्गा, जिसको हम लोग इक्किर बूंगा जो बोलते हैं, उसके नाम से, जो जल देवता जिसको बोला जाता है, तो उसके नाम से हम लोग बलि देंगे। और हम लोग का जो पूर्वज वगैरह है जो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आज भी हम लोग का मान्यता है कि हमारे पूर्वज शरीर से नहीं है, लेकिन उनका जो है आशीर्वाद हम पर सदा बना हुआ। उनका निवास, जहाँ मेरा मकान है, मेरा घर है, उसी में उनका भी निवास है, उनका आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन पर हम लोग को मिल रहा है। उनके नाम से भी हम लोग रंगली मुर्गी का हम लोग बलि देंगे। और एक काली मुर्गी है जो कि बुरी आत्मा वगैरह है, उन तमाम लोगों को भी शांति रखने के लिए आपको भी हम लोग प्रसन्न कर रहे हैं। हमारा जो भी मौजा का है, उन वहाँ के किसी भी कोई भी व्यक्ति को किसी तरह का हानि आप ना पहुँचाए, इस वास्ते आपको भी ये हम लोग दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको देते हैं। हम लोग इसमें ये भी हम लोग करते हैं कि हम लोग का जो सिंह बूंगा है उसको भी करते हैं। ओतेंगा जो हम लोग का होता है, जो धरती माँ है, तो धरती माँ का भी हम लोग पूजा, उनको भी हम लोग याद करते हैं। हमारा जो सिंगी बूंगा जो है, सूर्य जो आग जिसको कहा जा सकता है, तो उसको भी हम लोग करते हैं। हम लोग का जो है ब्रिज का जो हम लोग का बुरु बूंगा है, जो पहाड़ देवता है, बुरु बूंगा जो आपको पहाड़ होता है, उसको भी हम लोग पूजते हैं। हमारा जो वीर बूंगा जिसको बोलते हैं, जिसको कि जंगल बोल सकते हैं, उसको पेड़ पौधा हम लोग बोल सकते हैं, तो इन तमाम लोगों को हम लोग स्मरण करते हैं। और तमाम लोगों को का जो भी सुख शांति, जो इतने भी प्राणी हैं, चाहे छोटा प्राणी हो, बड़ा प्राणी हो, मानव हो, दानव हो, सभी का कल्याण के लिए, सभी का खुशहाली के लिए, अच्छी बारिश के लिए, अच्छा फसल के लिए, निरोग हो, स्वस्थ रहे, इसके लिए हम लोग हमारा जो पवित्र स्थल सरना में तमाम इन देवी देवताओं को हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे सुख शांति के लिए हम लोग कामना करते हैं, मांगते हैं कि हम लोग को रहे सुख संपन्न बने। इस तरह से करते हैं। और हम लोग का जो चतुर्थी का जो दिन होता है, माने कि 4 के बाद 5 अप्रैल को जो होगा, वो हम लोग फुलखोसी कहते हैं। उसको हम लोग पुष्प अर्पण भी कर सकते हैं। हम लोग अपने ग्राम के जो भी बंधु बांधव के घर में हम लोग सभी कोई मिलजुल के नृत्य संगीत करते हुए हम लोग जाते हैं। वाहन को अच्छा ढंग से उसको माने कि सेवा सत्कार किया जाता है। तो ये कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे। और वहाँ से जो 4 तारीख को जो पूजा करने के बाद जब हम लोग लौटेंगे, तो फिर वाहन के घर में आके वाहन को लोग जितना भी उसका पैर धोते हैं, उसको स्नान कराते हैं। और वाहन द्वारा फिर साल का फूल वगैरह सभी को वितरण किया जाता है, देते हैं, कान में खोसते हैं, महिलाओं को जूड़ा में, और जो जिसको जूड़ा में नहीं लगा जैसा होते हैं उन लोगों को आंचल में। इस तरह से दे के अच्छा से इसका उत्सव भी हम लोग मनाते हैं। साथ पूजा के बाद में हम लोग रीत रंग खूब करते हैं। तो अभी तो तत्काल में भी हम लोग 2 साल, जो अभी तक हम लोग 2 साल अभी ऐसा गुजरा है कोरोना का कारण से, कि हम लोग 2 साल कोरोना में खाली अपना जो पारंपरिक हम लोग का जो विधि विधान है, नेग नियम है, उन्हीं को हम लोग पूरा किए हैं, सरना में पूजा पाठ किए हैं। लेकिन हम लोग सरहुल का जो उद्गम स्थल जो यही है, हतमा सरना टोली रांची, यहीं से सरहुल का शोभा जुलूस का प्रारंभ किया गया था बृहद रूप से। तो अभी 2 साल से हम लोग नहीं जा सके, लेकिन इस बार सभी कोई इतना उमंग में है, इतना उत्साह में है कि लोग चाह रहे हैं कि हम लोग सरहुल जुलूस में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग भाग लेंगे। और जो 2 साल का जो भी हमारा जो भी छूटा हुआ जो है हम लोग उमंग है, उत्साह है, वो हम लोग नहीं कर पाए। हम लोग एक ही साल में दोनों साल को हम लोग पूरा करें। हालांकि अभी सरकार का कुछ ऐसा गाइडलाइन है कि 100 से ही निकलेंगे लोग, 1000 ही प्रोसेसन में सम्मिलित होंगे। तो उनसे भी आज बैठक भी है ऐसे, और हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे कि कम से कम इसका जो आपको गाइडलाइन दिए हैं उसमें कुछ संशोधन हो। हम लोगों को माने कि निकलने के लिए हम लोग को कुछ अनुमति दिया जाए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से जो है सिरम सरना स्थल तक हम लोग शोभा जुलूस ले जा सके और हम लोग समय से वहाँ से आ सके।
तो इस तरह से करने का हम लोग का प्रयास है। नयापन अभी क्या है, अभी कोशिश किया जा रहा है कि हम लोग क्या अभी नयापन में तो हमको ऐसा कुछ न कुछ बदलाव सा तो आया है कि जो मेरा जो पारंपरिक जो बदलाव आ रहा है, नयापन उसको क्या हम लोग किसी का अपना जो है परंपरा को हम लोग थोड़ा हम लोग का छूटते जा रहा है। अभी हमारा जो नृत्य संगीत में कुछ बदलाव आ गया है, एक नया आधुनिकता पर लोग आजकल थिरक रहे हैं। जो हमारा वाद्य यंत्र जो होता था, हमारा ढोल नगाड़ा सहनाई, तो इस पर नहीं हो कि आजकल डीजे जो लग रहा है, तो इससे थोड़ा सा हमारा जो अपना जो धर्म संस्कृति और परंपरा पर कुछ प्रभाव इसमें पड़ रहा है। तो हालांकि हम लोग का प्रयास अभी भी कर रहे हैं और रहेगा ही कि हम लोग इसमें कुछ जो पारंपरिक चीज़ों को हम लोग कैसे बरकरार रखेंगे, अपना नृत्य संगीत को कैसे हम लोग बचा कर रखेंगे, हम कैसे हम अपना अखड़ा को भी हम बचाएं ताकि हमारा जो ये संस्कृति हो वो लुप्त होने से बचे। तो इन तमाम चीज़ों पर हम लोग विचार चिंतन कर रहे हैं और तमाम लोगों से मेरा यही होगा कि सभी को जो भी है सरना स्थल के जो भी नेतृत्वकर्ता पहान पुरोहित, उनसे मेरा यही आग्रह होगा कि वे लोग समय से अपना जो भी है, चाहे घर का पूजा हो या सरना का पूजा हो, एक निश्चित समय में लोग पूरा करें ताकि कि सब कुछ जो है हमारा जो अभी का प्रतिबंध जो लगा हुआ गाइडलाइन है, जिस तरह से सरकार ने बताई है, तो हम लोग उसको पूरा करते हुए जिससे 6 बजे तक ही हम लोग को लौटने का है। तो हम लोग का प्रयास हो कि हम लोग जल्द से जल्द निकले। अपना जब भी सरना में पूजा पाठ करने के बाद में हम लोग 1 बजे यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग माने कि 6 बजे तक अपना घर हम लोग लौट जाएंगे। और इन्हीं के साथ मैं मुख्य पहान जगलाल पहान, हतमा रांची। हतमा रांची के मुख्य पहान जगलाल पहान ने राज्य समेत सरना समाज के लोगों को सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। इस पवन पर्व सरहुल के शुभ अवसर पर पॉलिटिकल ट्रेंड्स की टीम भी राज्यवासियों को सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं देती है।